हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। आप सभी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में जितने भी हमारे अपने समस्त पारिवारिक जन हैं, आप सबको मेरा प्रणाम। आज 29 सितंबर 2025 सोमवार और सप्तमी तिथि। चल रही है, सब नवरात्रे मना रहे हैं। बहुत ही हार्दिक खुशी, माता जगदम्बा का ध्यान हो रहा है, आह्वान हो रहा है, पूजन हो रहा है, चरण बंदन हो रहा है, प्रार्थनाएं चल रही हैं। और आज प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनेति च सप्तमम कालरात्रिति। आज कालरात्रि की पूजा होगी, चल रही है। सप्तमम कालरात्रि, महागौरी की चाष्टमी, अष्टमी कल मनाई जाएगी। तो देखने में आ रहा है कि अगली साल जब नवरात्रि आए थे तो यह मौसम जो है बहुत सुहावना हो गया था। आप सभी समझ, काफ़ी ठंड लगभग आ गई थी। सुबह शाम, दोपहर में तो गर्मी थी, मगर सुबह शाम जो है कि काफ़ी ठंडा मौसम बन गया था और ऊपर से पाला भी पड़ रहा था। तो जब हम घूमने जाते थे तो हल्का हल्का जाड़ा लगता था। और आज का दिन ये पंखा चल रहा है, पीछे कूलर भी चल रहा है। इतनी गर्मी, आखिर ऐसा क्या? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस बारे में तो हम सबको सोचना पड़ेगा, मनन और चिंतन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा हकीकत आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। इस विषय में हम सबको सोचना पड़ेगा। क्या जलवायु परिवर्तन हो रहा है? क्या प्रकृति बदल रही है? या क्या हम लोगों के कर्मों के आधार पे हमको यह भोगना पड़ रहा है? कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति के साथ जब हम खिलवाड़ करते हैं तो प्रकृति हमारे विपरीत हो जाती है। ये ध्रुव सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी नहीं सोचा था हमने कि ऐसे बादल फूटेंगे। हम छोटे छोटे थे तो वज्र जरूर पड़ता था। जब हम पहाड़ में थे तो वज्र जरूर पड़ता था, या तो वो चीड़ के पेड़ में पड़ता था तो वो चीड़ के पेड़ को फाड़ देता था, या तो वो केवल जो है बांझ के जंगल में पड़ता था तो वहीं पे थोड़ा सा धुआं उड़ता था और जयराम जी की बाकी कड़म में एक आवाज़ होती थी, बस इसके सिवा और कुछ नहीं होता था। मगर आज जिस प्रकार से बादल फट रहे हैं और गांव के गांव दब रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत दुख का विषय है। आपके ऐसा क्यों? प्रकृति हमको समझाने पे लगी हुई है, हम नहीं समझ रहे हैं। हम केवल एक दूसरे की नुक्ताचीनी, खाली किसी के प्रति गलत भावनाएं प्रकट करना, और जैसे ये अत्याचार है, अनाचार है, पाप है, छल बल कपट है, बेईमानी है, एक दूसरे को मूर्ख बनाना, केवल इतनी तक हम सीमित रह गए। आखिर ऐसा क्यों?
तो ये जो प्रकृति रूठ रही है, तो मेरी आप लोगों से सबसे अपील है कि आने वाले अभी दिवाली आने वाली है और आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि पटाखे न जलाएं, ये बारूद न जलाएं। ये बारूद पहले ही बहुत जल चुका है। यूक्रेन और रूस में तो ये जलते जलते पता नहीं 1-2 साल हो गए हैं, और भारत और पाकिस्तान में भी ये जला और अन्य देशों में भी जल रहा है। तो भारत की जनता से मेरी अपील है कि इस समय दिवाली इस प्रकार से न मनाएं। दिवाली जरूर मनाएं, दीपावली जरूर मनाएं। यदि भगवान 14 वर्ष के बाद अपने स्वधाम को लौटे तो दीपोत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं, दीप जलाएं। एक दिया बहुत है। जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरि सर्व पापाग्नु प्रणदो अस्मि दिवाकरा। और उस सूर्य के सामने हम लाखों दीपक जला देंगे, करोड़ों जला देंगे, अरबों जला देंगे, मगर उसका प्रकाश तो उसी का प्रकाश है, वो तो जगत का है। दीपक जरूर जलाएं और लक्ष्मी जी का पूजन करें और कुबेर जी का पूजन करें। अपने बच्चों को सद्मार्ग दिखाएं और छलबल कपट से दूर रहें। यदि हम जितना ये बारूद जलाएंगे तो इससे प्रकृति रूठेगी और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कई लोग बीमार पड़ेंगे और कईयों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ज़रूर इस दीपावली में दिए जलाएं और पटाखे बिल्कुल ना फोड़ें। यदि आप पटाखे फोड़ोगे तो इससे बहुत प्रदूषण होगा और आने वाला समय हम सबको बहुत कष्टों का सामना झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि हकीकत इस बात में सत्यता है या नहीं है। जय श्री राम। मेरी आप लोगों से अपील है कि ज़रूर इस बात को आगे बढ़ाएं। आप हम सबका अपना एक परिवार है, हम सब एक हैं और दीपावली बहुत अच्छा मनाएं, मगर पटाखे न फोड़ें। ये मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है और प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली हनुमान। हरिओम हरि, हरिओम हरि।